हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ही ठीक हूँ। और आज फिर से एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ जो कि हमारा वीडियो के नीचे कमेंट्स आया था। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो इस कमेंट पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर को ये कंफ्यूज है तो और बाकी लोगों को भी ये चीज़ का कंफ्यूज होता होगा। तो मैंने सोचा कि चलो इस पे वीडियो बना देती हूँ एक अच्छे से, मतलब उनको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि उनका प्रेगनेंसी चल रहा है। तो वो मुझे कमेंट किए हैं कि दी, नॉर्मल डिलीवरी क्या पेनफुल होता है जो इंसान सहन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे उनका कमेंट है जो आप लोगों को जो आप लोगों को दिख रहा होगा। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि मैं उनको सिर्फ कमेंट में यही कहा कि नहीं, और जितना मैं वीडियो में बता सकती हूँ उतना मैं कमेंट में नहीं रिप्लाई दे सकती थी। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो के थ्रू उनको भी पता चल जाएगा और लोगों को भी पता चलेगा। अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और कमेंट कर लीजिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। व्यू वगैरह सब कुछ ठीक ठाक आता है बट लाइक नहीं आता है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे वीडियो को, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मशक्क़त से बहुत ही बनाती हूँ। होप तो रखती हूँ कि आप लोग लाइक करो मेरे वीडियो को, ठीक है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं सीधा वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ और मैं बात करती हूँ कि आखिर नॉर्मल डिलीवरी करना क्या बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि मेरा खुद का नॉर्मल डिलीवरी है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकती हूँ कि हाँ, नॉर्मल डिलीवरी करना बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है या फिर सिजेरियन पेनफुल होता है, कौन अच्छा है, ठीक है। तो मैं जहाँ तक खुद की बातें कर लूँ तो नॉर्मल डिलीवरी मेरे अनुसार से अच्छा होता है। थोड़ा सा पेनफुल होता है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा आपको सिजेरियन में पेनफुल होगा। पूछो क्यों? क्योंकि सिजेरियन में स्टार्टिंग में जब आपको स्टिचिंग लगेगा उस समय तो आपको अच्छा लगेगा कि चलो मुझे उतना दर्द नहीं हुआ, हल्का फुल्का हुआ, और उसके बाद मेरा बेबी हो गया। और लेकिन आप कंटिन्यू जब तक आपका ज़िंदगी है तब तक आपको उस ऑपरेशन से दिक्कत ही होगा। और आप 2 बच्चे करते हो तो दोनों में आपको वही हाल होता है, सिजेरियन ही लगता है। तो मेरे अनुसार से सिजेरियन है तो उस टाइम के लिए नॉर्मल, मतलब ज़्यादा दर्द नहीं करेगा, लेकिन आपको आगे चल के दिक्कत, बहुत सारे आपके शरीर में प्रॉब्लम हो सकती है। और नॉर्मल की मैं बात कहूँ तो नॉर्मल का ये है कि उस समय आपको दर्द थोड़ा होगा। जब आपका बेबी आएगा इस दुनिया में तो उस समय आपको थोड़ा दर्द देगा। थोड़ा क्या दर्द होता है कि आपको बस लगेगा कि हाँ, बेबी बस जितना जल्दी हो सके हो जाए। जब आपको नॉर्मल डिलीवरी होगा उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, ऐसा लगेगा कि टाइम आपको बस यही लगेगा कि कितना जल्दी आपको डिलीवरी हो जाए बस। और आप यहाँ तक कि आपको इतना पेन होगा उस समय, मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा होगा, ये भी नहीं बोल रही हूँ कि बहुत कम होगा। बस हाँ, इतना पेन होगा कि वहाँ पे जो नर्स रहेंगी, डॉक्टर रहेंगे, तो उनको आप बोलोगे कि जल्दी से बेबी को बाहर, जैसे जो उपाय होता है प्लीज़ बेबी को लाओ, बस ऐसे करोगे। अब ऐसे बोलोगे। मैं ऐसे बोल रही थी जब हॉस्पिटल में थी तब कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ जल्दी जल्दी। तो मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो इस तरह से लगता है नॉर्मल डिलीवरी का, बस उसी टाइम का जो आपका कमर से लेके नीचे की तरफ जितना पार्ट होता है पूरा दर्द देता है। आपका रीढ़ दर्द पेता है, वो बहुत ज़्यादा दर्द करता है। तो इसके वजह से कमर वगैरह पूरा दम लगेगा कि दर्द काफ़ी ज़्यादा करता है नॉर्मल डिलीवरी में। लेकिन जैसे ही बच्चा होता है, जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, उसी टाइम आपको लगेगा कि आपका दर्द ही ख़त्म हो गया। आपको कोई दर्द नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बस हाँ, जब आप उठने की कोशिश करोगे ना, जब आपको बोला जाएगा कि हाँ आपको सब कुछ हो गया, अब आप जा सकते हैं, तो वहाँ पे नर्स लोग तो आपको लेकर जाएंगे ही, लेकिन आपका पैर बिल्कुल बढ़ाने का मन नहीं करेगा। लगेगा कि मेरे शरीर में ताकत ही नहीं है।
लेकिन आपको पेन बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन हाँ कमजोरी लगती है, तो वो तो सिजेरियन में भी होगा। और वही बात मैं सिजेरियन की ले लूँ तो जिस टाइम डिलीवरी होता है उस टाइम पेन नहीं होगा, और जैसे ही डिलीवरी हो गया आप होश में आते हो, अगर आपको बेहोश करके सिजेरियन किया जाता है तो आप होश में आते हो, उसके बाद से आपका जो स्टिचिंग लगा है ना, जो आपका ऑपरेशन हुआ है, वहाँ पे आपको दर्द देना स्टार्ट हो जाएगा। सीधे सीधे अपोजिट होता है। नॉर्मल डिलीवरी में बेबी होने के बाद दर्द नहीं होता है, एकदम से नॉर्मल हो जाते हैं, और सिजेरियन में बेबी होने के बाद दर्द स्टार्ट हो जाता है जब तक आपकी लाइफ है तब तक। क्योंकि जब खुल जाता है हमारा पेट तो बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो हमारे शरीर में स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। आधुनिक बीमारियां मैं बात कर रही हूँ। तो यही बात है, यही मैं बताना चाह रही थी आपको कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी में क्या है। लेकिन मैं चाहती थी कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही हो, थोड़ी देर के लिए दर्द होगा, लेकिन मैं ये सब चीज़ से तो नहीं रहूँगी ना कि हाँ मुझे ये नहीं करना है, मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे यहाँ नहीं जाना है, मुझे जैसे हुआ ऑपरेशन हुआ तो आप पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते हो, आपको ऑपरेशन हुआ तो आप भारी वजन उठा नहीं सकते हो, ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हो। जब कभी भी मतलब कुछ होता है हमारे तरफ, हमारे बिहार में होता है कि पुरवैया चला तो दर्द हुआ, पसिया चला तो दर्द हुआ ऑपरेशन में, तो ये सब चीज़ होते रहता है। सिजेरियन की मैं बात कर रही हूँ, तो इसीलिए मुझे नॉर्मल करना था। मैं नॉर्मल के लिए बिल्कुल 7वें महीने से ही ट्राई कर रही थी कि मुझे नॉर्मल करना है, और उसके लिए मैं पहले से ही अपनी बॉडी को एक्टिव कर रही थी। 7वें या 6ठे महीने से कर रही थी, हाँ 6ठे महीने से। तभी तो 8वां महीना में डॉक्टर बोला कि थोड़ा आप कम करो, नहीं तो डिलीवरी ही हो जाएगा कुछ दिनों में। तो यही बात थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे, नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में। और एक चीज़ और, बहुत लोग ये भी बोलते हैं, मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ ये चीज़, मुझे इस चीज़ का कमेंट नहीं आया है, मैंने सुना है अपने आसपास में कि नॉर्मल डिलीवरी होता है तो हमारा जो प्राइवेट पार्ट होता है जो ढीला हो जाता है। तो इस बात पे मैं ये बोलूँगी कि हाँ होता है, ढीला हो जाता है, लेकिन वही 1-2 महीने में वो अच्छा हो जाता है। जैसे वही 1-2 महीने में ठीक हो जाता है। जब बेबी नीचे की तरफ आता है डाउन में, तो हमारा जो प्राइवेट पार्ट होता है उसका साइज बढ़ता है, वहाँ का स्किन बढ़ता है, इसके वजह से होता है। जब बेबी हो जाता है उसके बाद 2 से 3 महीना तक में हमारा प्राइवेट पार्ट ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो जो भी जिनका भी ये भ्रम है कि ढीला हो जाता है ये वो, तो वो ये भ्रम में ना रहें। और इसकी वजह से खुद बोलती हैं कि मुझे मतलब लेडीज लोग बोलती हैं कि मुझे सिजेरियन करना है, तो ये सब नहीं है। आपको 1-2 महीने ऐसे भी आप ऑपरेशन करवाते हो तो आपको 6 मंथ 8 मंथ तक के लिए बोलते हैं कि रेस्ट करना है। और नॉर्मल डिलीवरी में क्या है, 1 से 2 महीने, 2 महीने तो मैं बिल्कुल फिट हो जाओगे 2 महीने में, जैसे मैं फिट हो गई हूँ। मैं यहाँ पे अपने पति के पास 2 महीने में ही आ गई थी। क्यों आ गई थी? क्योंकि मैं फिट हो गई थी। नॉर्मल डिलीवरी में आप बहुत तो आपको 20 से 30 दिन में, यानी कि 1 महीने में एकदम से आप एक्टिव हो जाओगे सारे चीज़ से। बस आपके खान पान पे आपको ध्यान रखना होगा। तो और वही सिजेरियन की मैं बात करूं तो अब 6 मंथ तक भी महिलाएं एक्टिव नहीं हो पाती हैं। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए। मुझे तो भाई नॉर्मल चाहिए था। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं बेड पे लेटी रहूं, मैं ये ना करूं, मैं वो ना करूं। मुझे जो मन करता है मैं वो करती हूँ, काम धाम में भी या फिर ऐसे भी। अगर मैं नॉर्मल सिजेरियन मेरा होता तो शायद मैं यूट्यूब पे इस तरह से एक्टिव ही ना हो पाती, और बच्चों को भी मतलब इतना केयर नहीं कर पाती। क्योंकि अभी मैं खुद से भी सब कुछ कर रही हूँ। जैसे मेरा पहले का लाइफ चल रहा था, अभी तो बहुत मेरा लाइफ में बहुत चीज़ इन्वॉल्व हो चुका है, फिर भी मैं वो सब चीज़ कर रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी आपको डिसाइड हो, सिजेरियन नॉर्मल,
आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए मैं ये वीडियो को इतना ही रखती हूँ अभी के लिए। बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अपना ध्यान रखिएगा और अपने परिवार का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाय।